राणा साहब, बात का आगाज सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई में पैदा होने वाले रिफ्ट के हवाले से, क्या वाकई है या फिर मंजरनामा ऐसा वजह किया जा रहा है कि लगे रिफ्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, पहली बात तो आप जहन में रख लें कि चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी मोनस लाई और इमरान खान साहब के साथ एक दूसरे के साथ इनके कोई दूर दूर तक इख्तलाफात नहीं है। और आपको यह भी बता दूं, अब शाम में जब मोनस लाई इमरान खान साहब से मिले हैं और मिलकर उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात, कुछ ऐसी चीज़ें इमरान खान साहब के हवाले की हैं कि जिसके बाद तो हर किस्म का तासर ही ख़त्म हो जाता है। कप्तान और काफ लीग आइंदा इलेक्शन में भी इकट्ठे होंगे। कप्तान और काफ लीग का आइंदा इलेक्शन में भी बिल्कुल हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ होगा। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, कोई दूर दूर तक नाराज़गी नहीं है। ये बात 100% दुरुस्त है कि असम्बली तोड़ने की ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कागजात थे, जो रेगुलेशन थी, जो भी होता है, उस पर साइन करके इमरान खान साहब के पास पहुंच चुकी है। ये मुसद्दक़ा तस्दीक शुदा बात है, नंबर 1। नंबर 2, कप्तान को पहले भी उन्होंने कहा था, मेरी कल चौधरी परवेज़ लाई साहब से बड़ी तफसीली इस पे बात हुई थी, मेरी आज भी इस पे बात हुई है, मेरी आज भी खान साहब के करीब तरीन लोगों से बात हुई है, आज मेरे पार्लियामानी कमेटी के इजलास के बाद भी बात हुई है, उससे पहले भी बात हुई है। दूर दूर तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 10 रोज़ पहले मुस्लिम लीग काफ का इजलास, 10 रोज़ के बाद फिर थी एक इजलास। उस इजलास में सब लिख कर दे चुके हैं कि जो डिसीजन चौधरी परवेज़ लाई साहब करेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। और चौधरी परवेज़ लाई साहब वो सारी चीज़ें कप्तान के हवाले कर रहे हैं। ये सिर्फ हुआ क्या, मैं आपको अब अंदर की बात बताता हूँ। जिस चीज़ नंबर 1 तो ये जो मोनस लाई साहब ने बयान दिया, मोनस लाई साहब और चौधरी परवेज़ लाई जो है, इनका फैमिली तल्लक है बाजवा साहब से, बड़ा पुराना, बहुत पुराना, आज का नहीं है, बहुत पुराना घरेलू ज़ाती तल्लक है। और ज़ाती तल्लक आज के दिन तक उनका कायम है। अब वो ज़ाती तल्लक में उससे मिलते हैं, उनकी हमायत करते हैं, वो कहते हैं ये हमारा ज़ाती मामला है, लेकिन वो कहता है हमारी सियासत, हमारा ओढ़ना बछोड़ना, हमारा लड़ना और सुलह करना ये कप्तान के साथ मशरूत है। जहां कप्तान कहेगा वहां पे होगा। और ये बात ये परवेज़ खटक साहब को बता चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूं। हमारे प्रोग्रामों में अक्सर लोग समझते हैं कि वो तज्ज़ियाकार जो दूसरे टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं ना, वो दरमियानी खबर रखते हैं और वो चस्का लगा के करते हैं। मैं आपको खबर देता हूं, कप्तान को कुछ पैगामात चौधरी साहब के तरफ से भी मिले, तो जिन लोगों ने चौधरी साहब को पैगामात दिए, कुछ पैगामात किसी और तरफ से भी आए, कुछ पैगामात ईवान सदर की तरफ से भी आए। आप इन तमाम चीज़ों की बिना पर आज कप्तान ने अपने रवैये को आप देखे बड़ा मुस्बत रखा और बाकायदा ऑफ़र की हुकूमत को कि आए मुज़ाकरात करते हैं इलेक्शन के मामले पे, कैप्शन पे नहीं, इलेक्शन के मामले पे। अब ये जो प्रोपेगेंडा, एक तो ये खबर सामने, अब इसके भी मैं आपको अंदर की खबर दूंगा। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा था ना चौधरीयों वाला, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया, इख्तलाफात है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये था एक मिशन लाहौर जो आसफ़ अली ज़रदारी के ज़ुम्मे था। अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने कई जगहों से ये ख़बरें चलवाईं, ये मैं आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ, बाकायदा ख़बरें चलीं। मेरे पास वो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें ये ख़बर किसी तरफ से शेयर होती थी कि इस खबर को इस तरीके से चलाया जाए। कुछ खबरें चलीं, कुछ पीडीएम के लोगों की मेहरबानियाँ हुई ताकि इख्तलाफात पैदा किए जा सके। फिर एक मुलाकात चौधरी परवेज़ लाई के साथ रखने का फैसला हुआ। चले मैं आपको खबर देता हूँ, चाहे मुस्लिम लीग नून के मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ, वो तस्दीक करके देख लें, क्या इन्होंने चौधरी परवेज़ लाई को ऑफ़र नहीं करवाई और ये ऑफ़र उनकी फैमिली के एक शख्स के ज़रिए नहीं कराई कि आप जनाब असम्बलियाँ तोड़ने से इनकार करें, कप्तान के साथ सीधे हो जाएं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, एक ऐलान करवा दें, हम मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीडीएम की तरफ से आपको वज़ीर आला मान लेंगे। मोनस साहब के कज़न की तरफ से करवाई गई, जिसकी तरफ से भी करवाई गई जी।
मैं अब आपको इशारा दे रहा हूँ। क्या फिर उसके बाद आप ये बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं टीवी पे आके। क्या 1 महीना 19 दिन पहले चौधरी परवेज लाई के खिलाफ करारदाद जमा नहीं हुई अदम एतमाद की? ले मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं अदम एतमाद की करारदाद जमा हो चुकी है, लेकिन चूंकि सेशन जारी हो तो उस पर हो नहीं सकता अमल। और अगर उस पर करारदाद पे अमल होता भी है नए सेशन में, तो जनाब ये 186 तो इन्होंने लाने हैं ना, वो कहाँ से लाएंगे? चौधरी परवेज लाई ने उस बात को मानने से कर दिया इनकार। चौधरी परवेज लाई के इनकार के बाद इन्होंने कुछ फैमिली के और लोगों को बीच में डाला, कुछ गुजरात की एक शख्सियत को बीच में डाला, वहाँ से भी इनकार हो गया। फिर एक इस्लामाबाद से किसी शख्सियत को बीच में डाला गया, यासर साहब, वहाँ से भी इनकार हो गया। और इसमें एक बड़ा मीडिया हाउस भी अपना किरदार अदा कर रहा था। चलें मैं आपको क्या बता देता हूँ, इसमें एक बड़ा मीडिया हाउस भी अपना किरदार अदा कर रहा था, लेकिन चौधरी परवेज और मोनस लाई, चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई मुकम्मल तौर पर स्टैंड ले गए, जिसके बाद उन्होंने क्लियर कह दिया कि हमारी हुकूमत रहती है रहे, जाती है जाए, हम कप्तान के साथ हैं। सरदारी साहब और बाकी लोगों का मिशन लाहौर जब नाकाम हुआ, उससे पहले ये खबरें चलीं, फिर उसके बाद ये भी एक ड्रामा हुआ। ये ड्रामे के तहत हुआ सारा, खौफ दिलाने के लिए कि कप्तान गिरफ्तार हो जाएगा। वो कप्तान ने क्या कुछ 30 अरब रुपया खा लिए? पैसे खाने वाले बरी और ईमानदार आदमी अंदर चला जाए। पहली दुनिया की मिसाल है कि कप्तान क्यों गिरफ्तार होगा? कप्तान का जी प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा। कप्तान को तो प्रोटोकॉल की आदत ही नहीं है। जिस शख्स ने एक पानी की बोतल पीनी है, जिस शख्स जो है जिसको ये शौक नहीं है कि मैं मोबाइल को अच्छा रखूं, जिसको ये शौक नहीं है कि मैं जनाब बड़ा बन ठंड कह रहा हूं, उसने क्या प्रोटोकॉल लेना है? नहीं लेता है कप्तान प्रोटोकॉल। उसने अपनी वजारत उस्मा के वक्त में जब वज़ीर आज़म था कितना प्रोटोकॉल लिया। ये इन्होंने एक डराने के लिए एक ड्रामा किया। फिर एक पैगाम भेजा, आज काफ़ी खबरें आपको ब्रेक कर देता हूँ। फिर एक पैगाम भेजा, पैगाम लेकर जाने वाला शख्स जमान पार्क गया, उसने वहाँ जाकर पैगाम दिया कि जनाब आपकी असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई तो आपके बड़े लोग बागी हो जाएंगे। तो कप्तान ने कहा यार सारा शहर बागी हो जाए, मैं जिस बात पे खड़ा हूँ मैं उस बात पे खड़ा हूँ। फिर एक मुस्बत, मैंने कहा ना कुछ मुस्बत इशारे, कुछ लोगों ने कहा जनाब एक दफ़ा आप इनको मौका दें और इन्हें दावत दें मुज़ाकरात की। अगर ये मुज़ाकरात कर लेते हैं तो ठीक है, और अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आते तो फिर आप बिल्कुल असम्बलियाँ तहलील करें, उसके बाद ये किसी सूरत में चल सकेंगे। आप गौर करें, पहले बयान आता है मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से हुक्म, और मरियम औरंगज़ेब साहबा का खिताब प्रेस कॉन्फ्रेंस के किसी किस्म के मुज़ाकरात 2023 के फलां महीने में इलेक्शन होंगे। ऐसे ही है ना यासर साहब? फिर उसके बाद तमाम टीवी चैनल को खबर भेजी जाती है, नहीं हम तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करने लगे हैं। मुशावरत किस चीज़ की? जब पहले आपने कह दिया नहीं, तो फिर आप मुशावरत किस चीज़ की? यासर साहब मुस्बत इशारे शुरू हो गए। राना साहब, इससे पहले मुस्बत इशारों से पहले वो बीच में बात रह जाएगी, क्या पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से रब्ते हुए? तहरीक कारकुनान से? उनके अराकीन से, सॉरी अराकीन से बिल्कुल रब्ते हुए। कितने अराकीन से हुए? किन के रब्ते कह रहे हैं आप? पीडीएम के। पीडीएम ने तो किसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। एक सिंगल, याद करें मैंने कहा था कि एक सिंगल शख्स, ये बता दें एक सिंगल शख्स जिसको ये तोड़ सके हों, जिसने अपनी सियासत ख़त्म करनी है, वो इनके साथ चला जाएगा। बड़ा सिंपल से, एक एमपीए के पास ये गए, उस एमपीए का तल्लक जो है वो जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब वालों के पास ही जाते हैं? हाँ, ज़्यादा इन्हें आदत है ना ज़रा। ये जनूबी पंजाब के एक एमपीए के पास जाते हैं। सही, मुझे कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। उस एमपीए से जब माने ही नहीं है तो फिर रहने उस एमपीए से जाके ये कहते हैं जनाब हमारी बात हो गई है, अगला वक्त हमारा है, फलां है, फलां है, फलां है, आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। वो सारी बात सुनता है। साबिक वज़ीर आज़म भी साथ होते हैं। वो आखिर में कहता है जनाब मैं आज कप्तान को छोड़ दूँ ना, तो मेरी तो फैमिली मुझे छोड़ दे, मेरी तो फैमिली मुझे छोड़ दे। हालात तो ये हैं कि भाई हम कप्तान को नहीं छोड़ सकते, मेरे बच्चे। बल्कि मैं आपको मज़े की एक बड़ी बताता हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्च था,
मौलाना अख्तर साहब सूबाई वज़ीर जो हैं, जी जी, उनके बच्चे उनके बड़े एजुकेटेड हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, तो उनके बच्चों ने ना अपनी वालदा से कहा, ये मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जम्मा माँ जी आप ज़रा पापा से बात कर लें, इन्होंने हमें लॉन्ग मार्च पे लेके जाना है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने तौर पे अपने साथी सब वहाँ पहुँचेंगे, हम तो लड़ेंगे मरेंगे। ये ना हो कि वज़ीर साहब अपने पापा हमें लेकर ना जाएं कि नहीं नहीं बच्चे बाहर से आए हैं इन्हें रहने दो। तो ये आलम है वज़रा के, फैमिलीज़, घरों के अंदर, लोगों के अंदर। अब कोई इनको वो नाकाम होने के बाद आखिरकार वो साबिक वज़ीर आज़म और कुछ लोग जो वहाँ से नाकाम लौटे, तो उन्होंने एक एक चीज़ रोज़दार सुनाई, तो उसके बाद जाके कहीं लोगों को आराम आया, और आराम आने के बाद ये मुज़ाकरात शुरू होने लगे। अब गेम ये है यासर, मियाँ साहब को इन्होंने कहा जी हम इनको लगाते हैं मुज़ाकरात के पीछे, और मुज़ाकरात खेलते खेलते कोई 2-2.5 माह निकाल लेते हैं, और उस 2-2.5 माह के बाद फिर हम इन्हें कहेंगे जनाब ठीक है जी हम 3 माह बाद इलेक्शन करा देंगे और हमें बस टाइम दे दें, तो हमारा टाइम वैसे ही पूरा हो जाएगा, 2 माह हम छोड़ देंगे, बाकी ये हो जाएगा और हम ठीक रह जाएंगे। अब ये पागल है, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान जो है वो इनको उस जगह जाकर सरप्राइज़ देगा जिस जगह ये सोच भी नहीं सकते। ये जिस तरह कंटेनर्स फोर्सेस लगा के बैठे थे ना, और उसने एक ऐसा छक्का मारा कि ये पागलों की तरह टकरे मारते रहे। कई बेचारे तो आप कंटेनर्स वाले आज भी किराया लेने जा रहे हैं और रो रहे हैं वहाँ पे कि हमारे साथ हुआ क्या है। हुकूमत रो रही है कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि पैसे भी लग गए, सारा कुछ भी हो गया और हमें हुआ भी, हमारी तमन्ना भी कोई पूरी ना हुई, और कईयों को कई किस्म की तसल्लियाँ दी। यासर साहब 20 दिसंबर तक टाइम है, चलिए मैं आपको बता दूँ, सही 20 दिसंबर तक अगर हुकूमती मुज़ाकरात किसी नहज पे ना पहुँचे, अभी एक इनकार और होना है, फिर एक इनकार और होना है, फिर अचानक से बयान आना नहीं जी एक टीम बनाए आके मुज़ाकरात करें। मैं आपको सारी गेम बता देता हूँ, और उसके बाद मुज़ाकरात का दौर चलना सही। है, और उसके बाद इन्होंने कोशिश कर लंबा करने के लिए, लेकिन कप्तान 20 दिसंबर से आगे नहीं जाएंगे। सही, कप्तान फैसला कर चुके हैं। अगर जिनकी ज़हन में ये बात है कि शायद इलेक्शन ना हो, इलेक्शन होंगे, ये रोक ही नहीं सकते। जिस तरह ये इस्तीफे नहीं दे रहे, असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रहे हैं, कोई सूबा साल बगैर किसी चीज़ के नहीं चल सकता, और निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के लिए जब तक फाइनल नहीं होता परवेज़ इलाही निगरान वज़ीर आला रहेंगे।